मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई लेटर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, लेटर्स यानी अक्षर। लेटर्स का अर्थ होता है अक्षर। अब हम लोग को लेटर्स, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका एक में, लेटर्स की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे, क्या अगर लेटर्स नहीं होता तो हम लोग अंग्रेजी सीख नहीं पाते। तीसरा पॉइंट है आपका, लेटर्स किसे कहते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, लेटर्स की संख्या कितनी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेटर्स क्यों जरूरी है। हम लोग को लेटर्स इसलिए जरूरी है, अंग्रेजी को सीखने के लिए या अंग्रेजी को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेटर्स की ही आवश्यकता होती है। एज ए एग्जाम्पल में ले सकते हैं, लेटर्स क्यों जरूरी है। अंग्रेजी को बोलने या लिखने के लिए लेटर्स की जरूरी है। अगर लेटर्स नहीं हो तो हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं, एज एग्जाम्पल में, कोई भी शब्द हम लोग लिखते हैं, कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक एक लेटर्स को इकट्ठा करके, लेटर्स की समूहों को इकट्ठा करके पहले शब्द बनाते हैं। शब्द के बाद में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे में ये आर हुआ, आर ये एक लेटर्स है। आर क्या है? लेटर्स है। अगर इसी आर से हम लोग को कोई शब्द बनाना हो, जैसे में आर यू एन, तो आर लेटर्स हुआ, यू लेटर्स हुआ, ये भी लेटर और ये भी लेटर, यानी कि 3 लेटर की समूहों के साथ हम लोग एक शब्द बनाए हैं, जो है रन। इसलिए हम लोग को लेटर्स की जरूरी है। अगर लेटर्स नहीं हो तो हम लोग अंग्रेजी को ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। अब आइए, दूसरा पॉइंट है हम लोग का, क्या लेटर्स नहीं होता तो अंग्रेजी नहीं सीखते। बिल्कुल, लेटर्स नहीं होता तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते। आपका तो दूसरा पॉइंट, लेटर्स क्यों जरूरी है, ये तो आपका नहीं होता तो अंग्रेजी नहीं सीखते। ये पॉइंट आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट है, लेटर्स किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट पहले देख लेते हैं हम लोग,
क्या लेटर्स नहीं होता तो अंग्रेजी नहीं सीखते। इसका एज एग्जाम्पल आंसर में ले सकते हैं हाँ, क्योंकि लेटर्स से ही पूरा इंग्लिश का वर्ल्ड जो है शुरू होती है, और इंग्लिश को वर्ल्ड को शुरू करने के लिए हमको लेटर्स की एकदम अति आवश्यक ही है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स यानी अक्षर। लेटर्स किसे कहा जाता है? तो इसका एग्जांपल आंसर में ले सकते हैं, लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं। तो इसका परिभाषा देख लीजिए, लेटर्स तो ये रहा आपका लेटर्स की परिभाषा, यानी कि लेटर्स किसे कहते हैं कोई पूछे या किसे कहा जाता है, तो हम लोग परिभाषा उसको डायरेक्ट ये बताएंगे, लेटर्स यानी कि अक्षर। लेटर्स अंग्रेजी की वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखते हैं। जैसे में ले सकते हैं हम लोग, जैसे में अभी बताया है आपको, रॉन, एप्पल, इस सभी को लिखने के लिए हम लोग को एक एक लेटर्स की इकट्ठा किए हैं, एक लेटर्स, इस सभी में एक एक लेटर लगा है। देखिए 3 लेटर्स के साथ में हम लोग एक रन शब्द का क्या किए हैं, इकट्ठा किए हैं, यानी कि रन मन होता है दौड़ना। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 लेटर्स की इकट्ठा जब किए हैं तो एप्पल शब्द बना है, यानी कि एप्पल का मतलब होता है सेब। सो हम लोग लेटर्स समझ गए। अब आइए चौथा पॉइंट जो है हम लोग का, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे लेटर्स की संख्या कितनी होती है। तो इस सबको इरेज कर दे, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए हम लोग 2 मिनट दे देते हैं, या वीडियो सेव कर लेंगे, उसके बाद में नोट कर लेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेटर्स की संख्या कितना है, यानी कि तो हम लोग जानेंगे, 5वां पॉइंट जानेंगे, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, लेटर्स की संख्या कितना है। लेटर्स की संख्या कितनी है, तो इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी शब्द को या किसी भी मीनिंग्स को हम लोग में मतलब मीनिंगफुल बना सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो लेटर्स की संख्या कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में लेटर्स की 26 संख्या
होती है। जो जिसको हम लोग 26 को ABCD जो कहते हैं ना, उसी को अगर काउंट करेंगे तो हम लोग को टोटल कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। तो लेटर्स की संख्या इसलिए 26 कहा गया है। अब आइए चौथा पॉइंट हम लोग जान रहे हैं, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 लिखेंगे। लेटर वो होता है कैपिटल लेटर C कैपिटल लेटर्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़े अक्षर या बड़ा अक्षर। दूसरा पॉइंट है, इसको ABCD में चिन्हित कीजिए। दूसरा में है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। पहला लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर, दूसरा स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। अब कोई पूछे कि बड़ा अक्षर किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में पूछ दे कि कैपिटल लेटर्स किसे कहते हैं, या पूछ दे स्मॉल लेटर्स किसे कहते हैं, या छोटा अक्षर किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। बड़ा ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। और छोटका ABCD को, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं छोटका, तो छोटा वाला ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा मतलब स्मॉल लेटर बोल सकते हैं। तो आइए परिभाषित कर लेते हैं, या एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं। तो एक साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बोर्ड को 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, आपका लेटर्स 2 प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग एक में लेते हैं कैपिटल लेटर्स, और दूसरा ले लेंगे हम लोग इधर B में स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में जो होता है, जैसे में ये मेरा कॉपी है 2 लाइन वाला। कौन सा? 2 लाइन वाला मेरा कॉपी है, और हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर्स। तो इसमें हम लोग बड़ा ABCD लिख देंगे, ABCDEFGHIJ यानी कि A से लेकर बड़ा ABCD में A से लेकर Z तक की अक्षरों को हम लोग कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं स्मॉल लेटर्स। क्या जानेंगे? स्मॉल लेटर। तो सबसे पहले स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए हम लोग को 4 लाइन की कॉपी की आवश्यकता होती है, तो हम लोग बोर्ड को ही बना लेते हैं 4 लाइन। संभवतः इतना में हो जाएगा हमारा ABCD छोटा वाला। अब आइए स्मॉल लेटर यानी कि छोटा ABCD हम लोग देख लेंगे।
तो छोटा ABCD जो होता है वो चारों लाइनों से स्पर्श में रहता है। कोई मतलब ए होता है बीच वाले में, कोई होता है मिड लाइन में, कोई होता है अपर टेल में, कोई होता है लोअर टेल में, जो हम लोग अभी देख लेते हैं। ये है आपका स्मॉल लेटर्स। आज हम लोग लेटर्स के बारे में, हमको आशा है आप लोग लेटर्स के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिए होंगे। आज हम लोग लेटर्स के बारे में, लेटर्स क्यों ज़रूरी है, लेटर्स किसे कहते हैं, क्या लेटर्स नहीं होता तो हम लोग अंग्रेजी सीख पाते, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बारे में हम लोग जाने। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को आगे तक शेयर करें। धन्यवाद।